देखिए, बहुत शुभ दिन है। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है और हमारे देश में सावन के महीने को महादेव की भक्ति का महीना भी माना जाता है। मान्यता ये है कि सावन में, खासकर सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। शिव जी को प्रसन्न करने की एक प्रयास के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। कहते हैं कि सावन में जलाभिषेक करने पर पूरे साल के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस बार का सावन इसीलिए और भी ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि पूरे 19 साल बाद शुभ संयोग बना है। सुबह से ही शहर शहर शिवालयों में भोले के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे। शिव के धाम काशी विश्वनाथ में भोलेनाथ के अभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी कतारें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, और 6 तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से मंदिरों में भोलेनाथ के जयघोष जो है वो सुनाई दे रहे हैं। महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन विधि विधान से भगवान का अभिषेक हुआ। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी से भगवान को स्नान कराया गया, उनका श्रृंगार किया गया। फिर महाकाल की भव्य भस्म आरती की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रुद्राभिषेक किया, उसकी तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। बात अगर कानपुर की करें तो कानपुर का आनंदेश्वर मंदिर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। तो प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने सावन की पवित्र डुबकी लगाई। तो आज से सावन की शुरुआत हो गई है और ऐसे में देश के अलग अलग मंदिरों से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। हमारे साथ खास तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ शिल्पी जुड़ी हुई हैं और लगातार आपको बता दें कि ललित शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से, शिल्पी लखनऊ से और अनामिका गाजियाबाद से जुड़ गई हैं। ललित, चंडीगढ़ में किस प्रकार की इस बार तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि इस बार बहुत विशेष संयोग बन रहा है, सोमवार से ही शुरुआत हो रही है सावन की। बिल्कुल वैभव, अगर हम बात करें जिस तरह से जो सावन महीने की शुरुआत है वो हो गई है और खास तौर पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो तमाम जो शिवालय है वहां पर सुबह से ही जो भक्त है वो लगातार जल अभिषेक कर रहे हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 20 के शिवालय में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम तरह से जो श्रद्धालु है वो अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिवालय पहुंच रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। तमाम वर्ग के जो लोग हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग हैं यहाँ पर शिवालय में पहुंचकर है महाकाल के सामने है वो नतमस्तक हो रहे हैं। क्या इस बार के सावन का महत्व रहने वाला है? ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पंडित जी भी हैं, कुछ श्रद्धालु, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं इस बार का जो योग है 19 साल के बाद आ रहा है, क्या कुछ विशेषताएं इस बार रहने वाली है? ये जो सोमवार का व्रत है, सावन महीने का जो व्रत है, ये सबसे बढ़िया सावन महीना आया है। इसमें 8 सोमवार आएंगे। इस महीने में 8 सोमवार आएंगे और जो भी श्रद्धालु या भक्तगण भगवान शिव की श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर पूजा करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। 17 वर्षों के बाद ये सावन आया है जिसमें डबल सावन है, ठीक है ना। एक सावन, दूसरा सावन भी आएगा। 2 सावन का महीना है। इसमें भगवान शंकर की जो भी अभिषेक करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, दूध, दही, शहद, देसी घी, शक्कर इत्यादि से स्नान कराता है, भांग चढ़ाता है, बेलपत्री चढ़ाता है, फल फूल चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी करते भगवान शंकर पूरी करते हैं। हाँ वैभव, कुछ श्रद्धालु भी इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर हम सावन के इन महीने की बात करें, क्या खास रहता है? किस तरह से आपने पूजा अर्पणा है वो की है? मैंने जो है यहाँ पे इनको दूध चढ़ाया है। मेरी 2 साल पहले की एक मनोकामना थी जो पूरी हुई है। उस मनोकामना को पूरी करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आके यहाँ पे दूध अर्पित किया है, पानी अर्पित किया है। कहते हैं कि अगर सावन में सिर्फ ये जो सावन के महीने के व्रत है वही कर लें तो तमाम तरह की पूरे साल भर है घर पे खुशी, मनोकामना, तमाम चीजें रहती हैं। आपने इस चीज को माना है? बिल्कुल जी, मानते हैं, इस बात को मानते हैं। बट मोस्टली जो है हम मंगलवार का जो है वो व्रत करता हूँ, तो यही है। ठीक है, कुछ और लोग उनसे भी बात कर लेते हैं। अगर हम आज के
सावन महीने की बात करें, कितना पवित्र इस महीने को मानते हैं आप, और इस व्रत करने की और तमाम तरह की पूजा करने की क्या आपको लगता है फलदायी है? बिल्कुल फलदायी है, ये बहुत अच्छा है। और सावन का महीना तो बहुत बढ़िया है, महाशिव का है और शिव का तो सबसे बढ़िया चीज़ है और सब लोग मानते हैं इनको और अच्छा है, शगुन भी अच्छा होता है और अच्छा इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता है। किस तरह से पूजा अर्पणा वगैरह करते हैं, क्या खास रहता है आज के दिन के लिए? आज के दिन के लिए पत्ते पुत्ते सीख देते हैं, हर चीज ठीक लगती है। बोला शंकर को जो मिलता है वो अच्छी है। ऐसी बात सावन के महीने के अंदर दूध दही सबको मिलता है, ऐसी बात जो मांगो वही मिलता है, तो बोल रहा है। हाँ जी। तो फिलहाल ये बिल्कुल ललित, हम साफ तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मंदिरों में यहाँ पर भारी भीड़ है। हमारे साथ सिर्फ ललित ही नहीं, हमारे साथ अनामिका जुड़ी हुई है गाजियाबाद से, साथ ही में शिल्पी सेन हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है। आप तीनों से मैं कहूंगी हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से आप लोगों के पास आएंगे, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए तीर्थ नगरी हरिद्वार की बात कर लेते हैं। तो देखिए सावन के पहले यहाँ पर काफी रौनक नजर आ रही है। वहां कावड़ मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। किस तरीके का नजारा है आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। श्रावण मास के शुरू होने के साथ ही श्रावण का कांवड़ मेला भी शुरू हो गया है। हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए देश भर से गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। पूरी हर की पैड़ी शिव भक्त कांवड़ियों से भरी पड़ी है और बड़ी संख्या में कांवड़िए कांवड़ तैयार कर रहे हैं, गंगा जल भर रहे हैं और गंगा जल लेकर यहाँ से अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। ये माना जाता है कि भगवान की आराधना हो, भगवान शिव की आराधना के लिए ये सबसे उचित महीना है और ये माना जाता है कि चूंकि भगवान शिव इस दौरान यही हरिद्वार में विराजते हैं, दक्षेश्वर महादेव में विराजते हैं और ये माना जाता है कि इस समय चूंकि भगवान विष्णु शयन में होते हैं तो भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि का संचालन हरिद्वार में रहकर करते हैं। और ये माना जाता है कि इस दौरान जो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव के बारे में एक कहावत है कि भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर उनको एक गंगा जल लोटे में भी चढ़ा दिया जाए तो वो उससे खुश हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और यहाँ जितनी बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचे हुए हैं, ये सभी कांवड़िए कहीं ना कहीं किसी मनोकामना को लेकर मन में आए हैं या इनकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। मनोकामनाएं पूरी होने के बाद ही भगवान शिव को ये जल अर्पित करने के लिए यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मुदित अग्रवाल, गुड न्यूज टुडे, हरिद्वार। और आइए इसी के साथ एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। शिल्पी, आपके पास आना चाहता हूं लखनऊ में। शिल्पी, इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल तो बहुत ही जबरदस्त है। कल भी हमने तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि किस प्रकार चाहे टी शर्टों की बिक्री हो अलग अलग रंग रूप में, भगवान शिव के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और बड़े बड़े कलश लेकर जो कांवड़िए भी अब तैयार हो रहे हैं। क्या नजारा इस बार लखनऊ? बिल्कुल वैभव, आपको और सरगम को भी शुभकामनाएं श्रावण मास की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि श्रावण मास इसलिए हम लोग बहुत खास तरीके से मनाते हैं, जो लोग भी शिव को मानते हैं, क्योंकि महादेव को ये महीना सबसे ज्यादा प्रिय है। और जो आपने तैयारी की बात की वो कांवड़ यात्रा की तैयारी है और उसकी सबसे ज्यादा बड़ी झलक उत्तर प्रदेश में मिलती है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जगह हैं जहां से कांवड़िए जाते हैं और शिवालयों में, शिव मंदिरों में जलार्चन करते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मनकामेश्वर मंदिर महादेव में हूं और यहां पर महादेव मंदिर में जिस तरह से लोग आ रहे हैं आप देखिए। सबसे पहले इस मंदिर के बारे में आपको बताती हूं कि ये राम के अनुज लक्ष्मण ने बसाया था इस मंदिर को, इसका निर्माण करवाया था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि यहाँ जो शिवलिंग है, दर्शन मैं आपको करा रही हूँ इस वक्त, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता दिखा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को एकदम एक्सक्लूसिव मनकामेश्वर मंदिर महादेव के बारे में कहा जाता है कि जो भी मनोकामना लोग करते हैं उसकी पूर्ति तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही यहाँ आते हैं सबसे पहले शांति मिलती है। उसकी वजह यह है कि लक्ष्मण जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो सीता जी को वन में छोड़ करके लौट रहे थे तो वो बहुत उदास थे, उनका मन बहुत खिन्न था और इसी जगह उन्होंने महादेव की आराधना की थी। आप भी जानते हैं कि लखनऊ, जिसको लक्ष्मणपुरी भी कहा गया है, लक्ष्मण जी ने बसाया है और यही वो जगह है जहां पर महादेव की आराधना वीरवर लक्ष्मण ने, राम के अनुज लक्ष्मण ने की थी। लेकिन जो लोग आ रहे हैं महादेव की आराधना करने, वो आज पहला दिन है सावन के सोमवार में बहुत ज्यादा लोग आएंगे। आप बताइए, इस बार सावन 2 महीने का है, यानी 2 महीने आराधना करने का वक्त मिलेगा।
जो 8 सोमवार आपको मिलेंगे, 2 मास शिवरात्रि का व्रत होगा, तो आपको लगता है कि एक बहुत ही उपयुक्त एक ऐसा अवसर है महादेव के सुंदर महीना, सबसे सुंदर और सबसे शांति प्रिय महीना होता है ये सावन का। मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान से कुछ मांगना नहीं होता, बस ये कि इसमें इतनी शांति मिलती है। उनको जल चढ़ा के बस सबसे अच्छा लगता है। उनको ऊपर बस जल है, जो कुछ उनको प्रिय उनको चढ़ाओ, भले ही कुछ मिले ना मिले, वो कुछ दे ना दे, बस शांति बहुत मिलती है। लेकिन इसीलिए मैं चाहे जहाँ रहूं दर्शन करने जरूर पहुंचती हूँ। बिल्कुल, देखिए शांति की मैंने बात की कि अभी जो भी यहाँ आता है कहा ही जाता है कि शांति मिलती है, और यहाँ बुजुर्ग हो चाहे युवा हो सब आ रहे हैं। ये बताइए कि आज से सावन शुरू हुआ है, सावन का सोमवार भी आएगा, कितना ये अच्छा आपको लगता है, और खासतौर पर क्या इस मंदिर में पहले आ चुकी हैं या? मैं आ चुकी हूँ पहले इस मंदिर में। इसकी बहुत महिमा है। इस यहाँ पे मनोकामना चल नहीं पाते, बहुत साल में लेकिन महादेव यहाँ आने पर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जरूर सिद्ध मंदिर है। आप बताइए कि सावन का सोमवार अभी आने वाला है, इस बार 8 सावन के सोमवार मिलेंगे, तो लगता है महादेव की विशेष कृपा होगी महादेव की। इस बार अधिक मास भी पड़ रहा है, इस वजह से 8 सावन है, और 8 सावन में महादेव सबकी इच्छा पूरी। युवा चाहे आम दिनों में अपने काम में कितना ही व्यस्त रहते हों, लेकिन यहाँ पूरी तरह से इस वेश में आए हुए हैं यहाँ पर महादेव की पूजा करने के लिए। जी देखिए, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी के में गोमती तट पे स्थित श्री मनकामेश्वर जी के मंदिर में आज हम लोग आए हैं। सावन का प्रथम दिन है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं। पूरी आस्था हम सब में है, शिव जी सभी लोगों का कल्याण करें। एवं मनकामेश्वर यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है। माना जाता है श्री लक्ष्मण जी ने स्वयं इस मंदिर की अपने हाथों से स्थापना करी थी। श्री राम स्वयं इस मंदिर में पूजन करने आए थे। इसी प्रकार इस मंदिर में समस्त कल्याणकारी जग के संहार करता श्री शिव विराजित हैं, और शिव सभी लोगों का कल्याण करें, औघरदानी है। बिल्कुल, शिव से जो मांगो औघरदानी है, मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को शांति मिलती है, और सावन का महीना सिर्फ महादेव की आराधना का एक अवसर ही नहीं है, बल्कि प्रकृति संरक्षण का संदेश भी इससे मिलता है। बिल्कुल, संदेश देने की भी कोशिश की जाती है। शिल्पी हमारे साथ अनामिका भी लगातार जुड़ी हुई हैं गाजियाबाद से। अनामिका, दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं, किस प्रकार का नजारा देखने को इस बार मिल रहा है? क्योंकि देखिए अनामिका, इस बार भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा ये सावन का महीना रहने वाला है। इस बार बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे इस बार प्रभु को प्रसन्न करने के, तमाम सोमवार मिलेंगे। जी वैभव, अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में, और दिल्ली एनसीआर के सभी मंदिरों को सजा दिया गया है। अगर आप अभी दुधेश्वर नाथ की तस्वीरें देखें तो मंदिर प्रांगण को फूलों से सजा दिया गया है, गेंदे के फूल लगाए गए हैं, बेलपत्र से सजाया गया, और जो भक्तों की भीड़ है मंदिरों में वो सुबह से ही आनी शुरू हो गई है। सुबह 4 बजे से इस मंदिर में भक्तजन शिवलिंग में जल चढ़ाने आते हैं। हम मंदिर के अंदर जाने की भी कोशिश करेंगे कि इस मंदिर में आप देखेंगे कि भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है, और इस बार का सावन बेहद खास है। जैसे कि हमारे सहयोगियों ने भी बताया, पंडित जी ने भी बताया कि 2 महीने का इस बार सावन रहेगा, और सावन का महीना जो है वो शिव जी को बहुत प्यारा होता है, क्योंकि सावन के महीने में ही पार्वती और शिव का विवाह हुआ था। शिव हिमालय में मानव रूप में अवतरित हुए थे, और सावन के महीने में ही शिव जी ने विषपान किया था। जब अमृत मंथन हुआ था तो विष निकला था, तो सावन के महीने में ही विषपान किया था। और आज सुबह से ही भक्त, आप यहाँ पे लंबी लाइनें देख सकते हैं, क्योंकि दुधेश्वर नाथ की अपनी मान्यता है। कहा जाता है कि रावण काल का ये मंदिर है। रावण के पिता यहाँ पे आके शिव जी की आराधना करते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जल अभिषेक किया जा रहा है। भक्त बेल पत्र जो है महादेव को चढ़ा रहे हैं, महादेव की आराधना कर रहे हैं, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस बार उन्हें 8 सोमवार मिल रहे हैं। तो 7 नहीं बल्कि 8 सोमवार इस बार मिल रहे हैं। 9 मंगला गौरी मिल रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भक्तगण कैसे जो है यहाँ पे इतनी भीड़ है कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से आए हुए हैं, 4-4 बजे से लाइन लगी हुई है, और इस मंदिर में सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोग ही नहीं बल्कि बिल्कुल अनामिका, साफ तौर पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर खड़े होने तक की भी जगह नहीं है। वैभव, बिल्कुल बिल्कुल सरगम, और देखिए ये बात बिल्कुल ठीक कही अनामिका आपने कि जितने पुराने प्राचीन मंदिर हैं उनका विशेष महत्व माना जाता है। तीनों सहयोग का शुक्रिया। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए प्रयागराज भी सावन के पहले दिन
भक्तिमय रंग में रंगा नजर आ रहा है। देखिए, भगवान भोलेनाथ के सबसे पवित्र महीने श्रावण मास की शुरुआत आज से हो गई है और शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये प्रयागराज का मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ पर स्वयंभू भगवान शिवलिंग यहाँ पर हैं और यहाँ पर स्वयं भगवान भोलेनाथ विराजमान हुए थे। इससे यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को रुद्राभिषेक करने के लिए आते हैं और यहाँ पर इस मास को भगवान भोलेनाथ शंकर का पूजा का अर्चना का रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इस बार श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास भी पड़ रहा है, जिस वजह से इस बार अद्भुत संयोग बन रहा है, जिससे श्रावण मास का महत्व कई गुना बढ़ गया है। और इस बार श्रावण मास 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार श्रावण मास के कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा, जबकि श्रावण मास में 4 प्रदोष भी पड़ रहे हैं। वहीं 21 अगस्त सोमवार के दिन नाग पंचमी पड़ रही है, जबकि 31 अगस्त रक्षाबंधन के पर्व के साथ ही श्रावण मास का समापन हो जाएगा। यहाँ पर मनकामेश्वर मंदिर में भक्त हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और भगवान की जो आरती कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये मनकामेश्वर मंदिर है और इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगता है उसे भगवान भोलेनाथ जरूर पूरा करते हैं। क्या मान्यता है इस मंदिर की? मंदिर यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो भगवान पूरा बिल्कुल पूरा करते हैं। बिल्कुल, मैं 30 साल से आ रही हूँ यहाँ भोलेनाथ की। ये भगवान भोलेनाथ का स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ से जो भी मनोकामना श्रद्धालु सच्चे दिन से मांगते हैं उसकी मनोकामना जरूर भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। ये कहते हैं कि शिव जितने कठोर हैं उतने ही कोमल भी हैं। किसी पर अत्याचार होते देखकर वो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाते, तो उपासना से उतने ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। शिव काफी सरल है, शिव भोले बाबा है। शिव की पूजा सबसे आसान है, बस श्रद्धा और आस्था हो तो महादेव को कोई भी पा सकता है। शिव खुद में एक संदेश है, उनका हर स्वरूप एक अलग संदेश देता है। भगवान शिव के 8 स्वरूप अपने आप में एक दर्शन है। इन सभी स्वरूपों से जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। नटराज शिव का तांडव स्वरूप है, जिससे आत्मबल का संदेश मिलता है। भोले भंडारी सबको एक भाव से देखने का मर्म समझाते हैं। शमशानवासी स्वरूप जन्म के समान मृत्यु को भी उत्सव की तरह देखता है। भोले का नीलकंठ रूप बुराई के संहारक का प्रतीक है, तो कैलाशवासी का मतलब है सिद्धांत और कर्तव्य को ऊंचा रखना। अर्धनारीश्वर स्वरूप के से तात्पर्य है कि स्त्री और पुरुष से ही सृष्टि है। और आइए इसी क्रम में अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिव भक्ति की तस्वीरें। तल्लीन होकर योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक में लीन नजर आ रहे हैं। देखिए, सावन के पहले दिन ब्राह्मणों की मौजूदगी में उन्होंने गोरखपुर में भगवान शिव का अभिषेक किया। इस पवित्र दिन का उन्होंने हवन पूजन किया और एक शुभारंभ कर दिया सावन के महीने का, जो इस बार काफी लंबे समय तक चलेगा और शिव भक्तों के लिए बहुत प्रसन्न कर देने वाली ये खुशखबरी है, जिसके तहत जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते योगी आदित्यनाथ आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन में दिख जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विशेष महत्व ज्यादा तौर पर देखने को मिलता है सावन महीने का। उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ आपको हर साल की तरह ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आती हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि वो महंत भी हैं। महाकाल मंदिर में सावन के पहले दिन विधि विधान से भगवान का अभिषेक हुआ। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और चीनी से भगवान को स्नान कराया गया। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक हुआ। इस दौरान पुजारियों ने रुद्राभिषेक अध्याय का पाठ किया। इस पावन दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने भगवान का अभिषेक का पुण्य हासिल किया। महाकाल के भक्त दूर दूर से इस पावन दिन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। देखिए, बात अगर उज्जैन के महाकाल मंदिर की करें
तो ये काफी विश्व प्रसिद्ध है। दूर दूर से भक्त अमूमन यहाँ पर पहुंचते हैं और आज का दिन तो और ज्यादा खास हो जाता है। ऐसे में यहाँ की खास तस्वीरें आपको इस वक्त GNT के माध्यम से दिखा रही हूँ। महाकाल के भव्य और दिव्य अभिषेक के बाद अब उनके श्रृंगार की बारी है। अभिषेक के बाद पुजारियों ने महाकाल का श्रृंगार किया। सबसे पहले उनको चंदन लगाया गया, वस्त्र अर्पित किए गए, इत्र छिड़का गया, अक्षत, पुष्प और धूप दीप से उनकी पूजा हुई। फिर भक्तों की मौजूदगी में भगवान महाकाल की भस्म आरती हुई, जो एकदम प्रातःकालीन होती है। और उस भस्म आरती की जो तस्वीरें होती हैं वो बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय होती हैं, जिनको कोई भी जब साक्षात्कार करता है तब उनको उनकी मौजूदगी का पूरी तरीके से एहसास होता है। और ये भस्म आरती बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सावन का जो महीना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में भोले बाबा इस महीने में बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मान्यताएं तमाम हैं। ये देखिए भस्म आरती की तमाम तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते पंडित आपको नजर आ जाएंगे। श्रृंगार और भस्म आरती में बड़ी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद रहे। इसके बाद महाकाल मंदिर में भगवान आशुतोष की भव्य और दिव्य आरती हुई। इस दौरान घड़ियाल, डमरू, मंजीरे लगातार बजते रहे। डमरू मंजीरों से निकलती ध्वनि पूरे वातावरण में फैल गई और वहां का वातावरण शिवमय हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आस्था और भक्ति की दिव्य तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से महाकाल की आरती हुई, संगीतमय तरीके से ये आरती हुई। सबसे पहले अभिषेक किया गया, उसके बाद भस्म आरती हुई और उसके बाद संगीतमय अंदाज में डमरू बजते हुए आपको यहाँ पर सुनाई देंगे। भगवान शिव की आराधना, उनकी उपासना बिल्कुल अलग ढंग से महाकाल के मंदिर। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती के बाद संगीतमय आरती का नजारा देखने को मिला। जिसने भी ये नजारा देखा वो खुद को गौरवशाली महसूस कर रहा था। तो देखिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज से सावन की शुरुआत हो गई है। किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अनामिका गौड़ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है गाजियाबाद से। सीधा अनामिका के पास लिए चलते हैं। अनामिका गाजियाबाद से अब लगातार जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हमें शिल्पी और ललित भी दिखा रहे हैं। देखिए आस्था और भक्ति की दिव्य तस्वीरें जो हैं आज नजर आ रही हैं। ऐसे में गाजियाबाद में इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें हैं और आज किस तरीके के वहां पे कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि आज शाम को भी खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तमाम मंदिरों में। जी, अभी हम दुधेश्वर नाथ मंदिर में मौजूद हैं और इस मंदिर में सुबह से ही भक्तगण जो हैं आ रहे हैं जलाभिषेक करने, आरती करने, शिव जी की आराधना करने। और अभी जो है मंदिर के प्रांगण में एक तरफ की भजन कीर्तन चल रहे हैं, दूसरी तरफ आरती चल रही है और एक मंदिर का एक अलग हिस्सा भी है जहां पे छोटे छोटे शिवलिंग बनाए गए हैं। जो भी यहाँ पे महंत थे और उनकी समाधि यहाँ पे है, उन्हीं पे लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। अगर हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएं तो ये गर्भगृह की तस्वीरें हैं जहाँ पे सजाया गया है गर्भगृह को और बहुत से भक्तगण भी आए हैं। आप आज आज सावन के लिए आए हैं? मैं डेली आता हूँ। डेली आते हैं। आज लेकिन खास हो जाता है क्योंकि सावन शुरू हो रहे हैं। क्या मांग रहे हैं आज आप शिव जी से? शिव जी से क्या मांगना, शिव जी जो देते हैं शिव जी देते हैं। सब दे देते हैं शिव जी। तो भक्तगण वैसे तो हर सोमवार को आते हैं, पर आज मंगलवार से
सोमवार शुरू है, इसलिए भक्तगण आ रहे हैं और शाम को भी यहाँ पे भजन कीर्तन किए जाएंगे, महादेव के मंत्र उच्चारण किए जाएंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाएगा, ओम नमः शिवाय के जाप अभी यहाँ पे मंदिर में लगातार चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भक्तगण जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं, बिल्कुल बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। अगर हमारे भक्तों को अगर आप थोड़ा बता सके किस प्रकार का भोग प्रसाद लगाया जा रहा है, किस प्रकार का श्रृंगार किया जा रहा है देवादिदेव महादेव का, क्योंकि उनको प्रसन्न करने की तमाम कोशिश की जाती है और कोशिश यही की जाती है अनामिका कि उनको शीतल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा शीतल करने की कोशिश की जाती है। जी, अगर आपको तस्वीरें दिख रही हो वैभव, तो देखिए यहाँ पे जो शिवलिंग है, यहाँ पे ये स्वयंभू शिवलिंग है जो खुद प्रकट हुए थे। यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप महंत जो है वो दूध अभिषेक कर रहे हैं। दूध को माना जाता है कि बहुत ठंडा होता है दूध। बेलपत्र यहाँ पे लोग चढ़ा रहे हैं, जल यहाँ पे चढ़ा रहे हैं, पुष्प यहाँ पे चढ़ा रहे हैं ताकि शिव जी को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि कहा जाता है कि सावन मास में शिव जी जो है वो भक्तों पे बहुत कृपा बरसाते। हमारे साथ महंत जी भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या महत्व होता है जल चढ़ाने का? तो जल चढ़ाने जी आप चढ़ाइए, जल चढ़ाइए। यहाँ पे देखिए महंत जी से लेके जो भी भक्त है वो जल चढ़ाइए। सनम गिरी जी महाराज जी तो हर हर महादेव के नाम। बिल्कुल अनामिका, महादेव के जयकारे साफ तौर पर हमें यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि आज का दिन ही बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका, हमें तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। लगातार ये जो कवरेज है वो जारी है, लेकिन इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। देखिए, बात सावन की हो रही है, तो सावन शिव को क्यों इतना प्रिय है, क्यों उन्हें इतना पसंद है, और सावन में सोमवार के व्रत का क्या महत्व है, चलिए वो भी जल्दी से जान लेते हैं। देखिए, भगवान शिव को सावन इसलिए प्रिय है क्योंकि सावन के महीने में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को पिया था और बाद में उसको अपने कंठ में रोक लिया था। उस विष की उग्रता को, उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया और भर भर के जल उनको समर्पित किया। तब से सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है और सावन के महीने में ही भगवान शिव का जो कल्याणकारी स्वरूप है वो दुनिया के सामने आया। इसलिए इस महीने को भगवान शिव का महीना मानते हैं और भगवान शिव को ये महीना बहुत प्रिय है। देखिए, सावन का जो महीना है वो भगवान शिव का महीना है और सोमवार का जो दिन है वो भगवान शिव का दिन माना जाता है। तो सावन का महीना भी हो यानी भगवान शिव का महीना भी हो, भगवान शिव का दिन भी हो, तो इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। और सावन के सोमवार पर पूजा करने से पूरे सावन के शुभ फल प्राप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। जिन बालिकाओं का या जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करें तो उनके विवाह और वैवाहिक जीवन की अगर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल दूर हो जाती है। इसी क्रम में आपको बता दें, देखिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी शानदार तस्वीरें आती हैं। अमेरिका के टेक्सास में एलन ईस्ट सेंटर में 10,000 लोगों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवत गीता का बाकायदा पाठ किया और इस कार्यक्रम का आयोजन योग संगीत और एचजीएस गीता फाउंडेशन ने किया था। देखिए, कृष्ण भक्ति में ये किस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, जहां भक्ति भाव के साथ इतने सारे लोग एकत्रित होते हैं और भगवत गीता के पाठ में शामिल होते हैं। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप